SN लाइव, सच सबसे आगे। सिवान में IPL जश्न बना मातम, दबंगों की पिटाई से युवक की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच में जुटी। सिवान जिले के लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र स्थित जगतपुर चौमुखा गांव से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां IPL मैच की जीत का जश्न देखते ही देखते मातम में तब्दील हो गया। गांव के 30 वर्षीय युवक चंद्रशेखर सिंह उर्फ सितेश की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसका आरोप गांव के ही कुछ दबंग युवकों पर लगा है। यह घटना पूरे इलाके में सनसनी और गम का माहौल फैला रही है। घटना रविवार के देर रात की है, जब भारत की जीत के बाद गांव के कुछ युवक देर रात करीब 12 बजे तक पटाखे फोड़ते हुए और तेज आवाज में म्यूजिक बजाकर जश्न मना रहे थे। इसी दौरान श्याम बहादुर सिंह और उनके बेटे चंद्रशेखर ने इन युवकों से शांति बनाए रखने की अपील की। यह बात दबंगों को नागवार गुजरी और बात बहस में तब्दील हो गई। हालांकि उस समय ग्रामीणों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवा दिया, लेकिन मामला यही नहीं थमा। सोमवार को सुबह चंद्रशेखर किसी काम से घर से निकले, तभी पहले से घात लगाए बैठे उन्हीं युवकों ने सुनसान जगह पर उन्हें बुलाकर बेरहमी से पीट डाला। चंद्रशेखर किसी तरह से घर लौटे और पिता को आपबीती बताई। इसके बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता गया और वे चुपचाप घर के बरामदे में रखी चौकी पर लेट गए। कुछ देर बाद वे अचानक से चौकी से गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। परिवार के अनुसार चंद्रशेखर को पहले भी इन युवकों की ओर से धमकियां मिलती रही थी, लेकिन उन्होंने कभी मामला थाने तक नहीं पहुंचाया, यह सोचकर कि गांव की बात है, आपस में सुलझ जाएगी। लेकिन इस बार मामला जानलेवा साबित हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही लकड़ी नवीगंज थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार पांडे और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी DSP राकेश कुमार रंजन दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गहराई से जांच करना शुरू कर दी गई है। पीड़ित पिता श्याम बहादुर सिंह ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने गांव के ही कुछ युवकों को नामजद किया है। उनका कहना है कि उनका बेटा शांत स्वभाव का था और कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, लेकिन कुछ बिगड़ैल और नशे में धुत युवकों ने मिलकर उनकी जान ले ली। गांव में गम और गुस्से का माहौल। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। स्थानीय लोग चंद्रशेखर की मौत से स्तब्ध है। ग्रामीणों का कहना है कि वह बेहद नेकदिल और मिलनसार युवक था। कुछ ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि क्षेत्र में हाल के वर्षों में शराब और अन्य नशे का चलन तेजी से बढ़ा है, जिससे कई युवक असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई और चंद्रशेखर इस तरह की हिंसा का शिकार न हो। पुलिस का बयान। DSP राकेश कुमार रंजन ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का पता चल पाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में पुलिस किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं। थाना अध्यक्ष कुंदन पांडे ने कहा कि नामजद अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी गई है और सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुरानी रंजिश की भी आशंका। सूत्रों के अनुसार चंद्रशेखर की कुछ युवकों से पहले भी कहासुनी हो चुकी थी। हालांकि पुलिस इस पहलू की भी गहनता से जांच कर रही है कि यह घटना अचानक कोई झड़प का परिणाम है या फिर किसी पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा। समाज को आईना दिखा था मामला। यह घटना सिर्फ एक युवक की मौत नहीं है, बल्कि यह समाज में बढ़ती असहिष्णुता, नशाखोरी और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति की ओर इशारा करती है। अगर समय रहते प्रशासन और समाज दोनों सजग नहीं हुए तो ऐसी घटनाएं आगे भी दोहराई जा सकती है। जगतपुर चौमुखा गांव की यह घटना न केवल एक परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। IPL का जश्न जो खेल, भावना और उल्लास का प्रतीक होना चाहिए था, वह हिंसा और त्रासदी में बदल गया। अब पूरा गांव प्रशासन से न्याय की आस लगाए बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिवान, उमर इरशाद, न्यूज़, दिल्ली। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।